इन 2007 एक मांगा रिलीज होती है जिसे पढ़ने के बाद लोग अपनी जान तक लेना चाहते थे। उन्हें तो बस ऐसा लग रहा था कि वो एक फनी सी प्यारी सी स्टोरी पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअली वो काफी डिप्रेसिंग और डिस्टर्बिंग मांगा पढ़ रहे थे। सो आखिर उस मांगा में ऐसा क्या था एंड जो भी इसे पढ़ रहा था उनके इतने वियर्ड रिएक्शंस क्यों थे? बिकॉज इस मांगा में जो कुछ भी दिखाया गया वो किसी और की नहीं, इसके मांगा का असानो की अपनी लाइफ थी। इस मांगा की स्टोरी ओनादेरा पुनपुन के बारे में है, जिसे बाकी लोगों से अलग किसी बर्ड की तरह दिखाया गया है और सेम उसके पेरेंट्स को भी, जो खुद पुन की अपनी इमेजिनेशन है। कैसे वो खुद और अपने परिवार को बाकियों से अलग समझता है, क्योंकि हर रोज उसके पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं। कभी उसके डैड जुए में सारे पैसे हार कर घर आते हैं या कभी पीकर उसकी माँ के साथ लड़ाई करते हैं, जो कि एक 11 साल के बच्चे को ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा ही। ये सब जहाँ पुन के लिए देखना काफी मुश्किल हो रहा था, तभी उसके स्कूल में आती है आइको, जो कि एक नई ट्रांसफर्ड स्टूडेंट थी। आते ही पुन का उस पर क्रश हो जाता है, जिसके बाद फर्स्ट टाइम इन दोनों के बीच में बात होती है, क्योंकि स्कूल में कहा गया था घर से अपने ड्रीम्स के बारे में लिख कर लाना। तो यहाँ आइको बताती है उसे स्पेस काफी ज्यादा पसंद है, तो पुन सोच लेता है वो बड़ा होकर एक स्पेस साइंटिस्ट ही बनेगा, जो आइको के साथ पूरी दुनिया को बचाएगा, उन्हें एक दूसरे प्लेनेट पर ले जाकर, जब अर्थ रहने लायक नहीं रहेगी। लेकिन इसके अगले दिन पुन अपनी माँ को फर्श पर गिरा हुआ देखता है, जहाँ चारों तरफ सामान भी बिखरा था। उसी टाइम पुन के डैड उससे झूठ बोलते हैं कि उनके घर में चोर आए थे और उन्हीं ने इसकी माँ पर हमला भी किया। लेकिन पुन को कहीं ना कहीं पता था कि उसकी माँ को उसके डैड ने ही मारा है, इसलिए पुन उस दिन स्कूल नहीं जाता है। उसके अंकल युइची उसका ख्याल रखते हैं जब तक पुन की माँ हॉस्पिटल से ना आ जाए। फिर अगले दिन स्कूल में सबसे अपने ड्रीम्स के बारे में पूछा जाता है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। यहाँ हर कोई अपने ड्रीम्स के बारे में बता रहा होता है, लाइक कोई पॉप आइडल बनना चाहता है, कोई बेसबॉल प्लेयर बनेगा। वहीं पुन सबसे झूठ बोलकर एक नॉर्मल लाइफ जीने के बारे में कहता है, जिसके बाद अचानक से पूरे स्कूल के टीचर्स अजीब तरीके से एक्ट करने लगते हैं। यहाँ तक स्कूल का प्रिंसिपल अपने टीचर्स के साथ लुका छुपी खेलने लगता है और वो एक स्टोर रूम में जाकर छुप जाता है, जहाँ पुन भी था, क्योंकि उसे लग रहा था ऐसे सपने पर उसके दोस्त जरूर हंसेंगे। जिसके बाद आइको को पुन का ड्रीम नोट मिलता है, जिस पर उसने लिखा था वो एक स्पेस साइंटिस्ट बनेगा, जो पढ़कर आइको पुन को ढूंढने के लिए जाती है, जहाँ वो पुन को एक डरपोक कहती है और साथ ही ये भी उसे फर्क नहीं पड़ता लोग उस पर हंसे या नहीं, वो पुन को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसी बीच पुन आइको को अपनी लव फीलिंग्स के बारे में बताता है और ये भी शायद ही वो पूरी दुनिया को बचा पाए, लेकिन वो आइको को जरूर बचाएगा। जिस पर आइको खुश होकर उसे एक किस देती है और वहाँ से चली जाती है। हाँ, एक चीज, पूरी स्टोरी में पुन एक गॉड लाइक एंटिटी को देखता रहता है, जो उसके अंकल के सिखाए हुए मंत्र से शुरू हुआ था। वो गॉड हमेशा पुन को कुछ न कुछ वियर्ड करने के लिए कहता रहता है। वेल, अब तुम सोच रहे होंगे आखिर पुन के साथ ये क्या हो रहा है, आखिर पुन एक बर्ड की तरह क्यों है और ये गॉड कौन है? मैं तुम्हें इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा आगे, लेकिन अभी के लिए फिर से स्टोरी पर जाते हैं। यहाँ पुन की माँ को उतनी ज्यादा चोट नहीं लगी होती है, बट स्टिल वो हॉस्पिटल में ही रहती है। पुन के अंकल उसका ध्यान रखते हैं और डिसाइड करते हैं अब से वो इन दोनों के साथ ही रहेंगे। इसके बाद हम पुन को बड़े लोगों की चीजें एक्सप्लोर करते हुए देखते हैं, लाइक कैसे उसके दोस्तों को रास्ते में पड़ी हुई एक मैगजीन मिलती है, जिसमें कई सारी वैसी वाली मॉडल्स की पिक्चर्स थी, जिन्हें ये लड़के मिलकर देख रहे होते हैं। जिसके बाद पुन रात में उसी मैगजीन और आइको को इमेजिन कर रहा होता है। जिसके बाद फर्स्ट टाइम पुन मास्टरबेट करता है, या यूं कहूँ ये सब ऑटोमेटिक हो गया था, जो खुद पुन को भी समझ नहीं आया। उसे लग रहा था कि उसका दिमाग पिघल कर यहाँ से बाहर आ चुका है, तो वो ये सब अपने अंकल को भी बताता है। तो वो उसे पढ़ने के लिए एक ह्यूमंस पार्ट की बुक देते हैं, जिसमें वो सब कुछ लिखा था जो पुन को जानना चाहिए, बट वो उन्हें गलत तरीके से इमेजिन कर डर जाता है। जब अगले दिन पुन स्कूल जाता है, आइको भी उसे अपनी फीलिंग्स बताती है, जहाँ वो उसके साथ हमेशा के लिए कहीं भाग जाना चाहती है। अब आइको का हमेशा से क्या मतलब था ये पुन को समझ नहीं आता है, बट फिर भी वो खुश हो जाता है। जिसके बाद घर जाते हुए पुन और उसके दोस्तों को एक एवी टेप मिलती है, जिसे जब वो अपनी टीवी में प्ले करते हैं तो वो शुरू में बिल्कुल किसी नॉर्मल एवी की तरह होती है, लेकिन अचानक से उस वीडियो में एक अननोन इंसान सामने आ जाता है, जो बताता है वो एक किलर है, जिसने अपने ही फैमिली को मार डाला, क्योंकि उससे
से उनका दुख नहीं देखा जा रहा था। यहाँ दुख से इसका मतलब था जो हर इंसान अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करता है, वही चीज इससे देखी नहीं गई, तो इसने अपनी फैमिली को ही मार डाला ताकि उनकी लाइफ से सारा दुख खत्म हो सके। इसके बाद वो उनकी बॉडीज को सिटी के पास एक अबेंडेड फैक्ट्री में छुपा देता है, वो भी कई सारे पैसों के साथ। और इसी के कुछ दिनों के बाद पुन के घर आती है आइको और उसकी माँ कुछ बेचने। पहले तो पुन के अंकल बाहर आकर मना कर देते कि उन्हें कुछ नहीं लेना, लेकिन फिर भी आइको की माँ उन्हें फोर्स करती है कुछ खरीदने के लिए। और इसी शोर को सुनकर पुन भी बाहर आ जाता है और वो देखता है आइको को, जो उसे देखकर भाग जाती है। रास्ते में आइको एक साइकिलर से टकराती है, जिसकी वजह से पुन उससे बात कर पाता है और एक प्रॉमिस करता है वो उसके साथ कागोशिमा भाग जाएगा। इस पर आइको उससे बोलती है अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन यह पुन के पास एक ट्रेन टिकट तक खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वो आइको के साथ कैसे भागेगा। इसीलिए वो डिसाइड करता है वो अपने दोस्तों के साथ उसी अबेंडेड फैक्ट्री में जाएगा, जहाँ रास्ते में आइको भी उनके साथ आने की जिद करती है, तो वो उससे भी लेकर जाते हैं। लेकिन जब ये सब फैक्ट्री के टॉप पर होते हैं तो ये किसी इंसान लाइक चीज को देखते हैं, जिससे ये सब डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन आइको और पुन वहीं रह जाते हैं, जिन्हें लेने के लिए पुन का वापस से एक दोस्त आता है। लेकिन वो देखता है फैक्ट्री में अब आग लग चुकी है और इसी के बाद वहाँ पर एक धमाका होता है। इस धमाके की वजह से यहाँ पर किसी को भी कोई बड़ी चोट नहीं लगी होती है और फैक्ट्री की आग भी बारिश की वजह से बुझ जाती है। जिसके बाद ये सब घर पहुँच जाते हैं और अगले दिन उस स्टेप वाले आदमी को पकड़ लिया जाता है। और अब पुन की माँ भी घर आने के लिए तैयार थी, लेकिन वो अपने दिमाग में खुद से कहती है उससे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है। जबकि दूसरी तरफ पुन का ये स्कूल में लास्ट दिन था, बिकॉज इसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले थे, जिसमें आइको भाग जाना चाहती थी। इसीलिए वो पुन को एक लेटर देती है कि शाम को उसे टाउन हॉल के पास आना है ताकि वो कागोशिमा के लिए जा सके। जो पढ़कर पुन काफी घबरा जाता है, यहाँ तक कि वो आइको को छोड़ने तक का सोच लेता है और उसके इमेजिनरी घोड़ भी यही कहते हैं उसे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में पुन आइको के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे अपने अंकल से पता चलता है उसकी माँ हॉस्पिटल के बालकनी से गिर चुकी है, तो वो अपने अंकल के साथ जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। और रास्ते में जाते वक्त वो खुश होता है इसलिए कि अब उसे कागोशिमा नहीं जाना पड़ेगा। और हम देख सकते हैं आइको अभी भी उसका इंतजार कर रही है। इसके बाद पूरा समर वेकेशन ब्रेक खत्म हो जाता है, जहाँ पुन ऑल द टाइम सिर्फ अकेला रहा और उसकी मॉम, जिन्हें पुन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वो तो बस अपने पीने में लगी हुई थी। पुन फिर से डेली स्कूल जाता है, जहाँ वो आइको से भी मिलता है और बताता है वो अभी भी उससे प्यार करता है, लेकिन इसका जवाब आइको नहीं देती है। उसी टाइम पुन के डैड भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पुन पहले तो खुश होता है, लेकिन लास्ट में जब वो उसे झूठ बोलते हैं कि वो नासा में काम कर रहे हैं तो वो घर नहीं आ पाएंगे। लेकिन पुन उनसे कभी भी मिल सकता है। इसी झूठ को लेकर पुन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पुन को क्लियर पता होता है उसकी माँ को उसके डैड ने ही मारा था, जिसकी वजह से अब वो घर नहीं आ सकते। जिसके बाद पुन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वो फिर से परेशान हो जाता है, बार बार ये सोचकर कि वो अब बच्चा नहीं रहा है जो ना समझ होने की एक्टिंग करता रहेगा। वो इन सब से थक चुका है, इसीलिए अब वो बड़ा होगा जो कहीं पर भी जा सकता है जब तक उसके साथ गॉड है, जिस पर वो इमेजिनरी गॉड बोलता है तुम ये सब झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो बस अपने घर जाना है। और फिर हम बाद में पुन को स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट में देखते हैं, जहाँ वो सोच रहा होता है उसे गायब हो जाना चाहिए था या कहीं उड़ जाना चाहिए था। फिर सीधा पुन रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें कभी ना छोड़कर जाने के लिए कहता है। ऐसे पूरे 2 साल बीत जाते हैं। अब पुन एक बैडमिंटन क्लब का हिस्सा है, जहाँ का एक फेमस प्लेयर यागुची आइको का नया बॉयफ्रेंड है। लेकिन पुन अभी भी आइको को प्यार करता है, वो उससे मिलना चाहता है, वो उसका हाथ पकड़ना चाहता है और साथ ही उसकी अंडरवियर देखना चाहता है। ये सब पुन एक बुक स्टोर पर खड़ा होकर सोच ही रहा होता है। उससे यागुची मिलता है, जिससे बात करने के बाद पुन को पता चलता है उसे एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर बनना है। एंड इसी टाइम कंटिन्यूअसली पुन का इमेजिनरी गॉड यागुची को मारने के लिए कह रहा होता है, बट पुन को फील होता है यागुची काफी अच्छा है, जो अपनी गर्लफ्रेंड आइको को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता है। जब से वो दोनों रिलेशनशिप में आए हैं वो कहीं बाहर तक घूमने नहीं गए। फिर यागुची बताता है वो बस आइको को खुश देखना चाहता है, जो बात पुन को भी काफी पसंद आती है। लेकिन अभी भी पुन के अंदर आइको को लेकर लव फीलिंग्स हैं, जिन्हें वो बिल्कुल भी दबाना नहीं चाहता है। और इसी केओस में वो मास्टरबेट करके सो जाता है, जहाँ उसका इमेजिनरी गॉड सपनों में उसे पूरे टाइम कह रहा होता है पुन एक काफी अच्छा बच्चा है, इसलिए वो अब उससे नफरत करता है। गॉड उसे ये भी बताता है अगर तुम्हें इस दुनिया में खुश रहना है तो तुम्हें दूसरे लोगों को दुखी करना पड़ेगा, यहाँ तक कि तुम्हें किसी की जान लेनी पड़े तो ले लेना। इसके बाद में पुन की लाइफ में बहुत कुछ होता है। उसके
पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी माँ पहले से और ज्यादा पीने लगती है और पुन को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज्यादा टाइम बिताती है। आइको को भी पुन से मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और इन्हीं सबके बीच पुन अपनी हाई स्कूल भी कंप्लीट कर चुका है और इसी खुशी में उसकी होने वाली आंट मिडोरी, जिसकी लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं चल रही होती है क्योंकि पुन के अंकल कई महीनों से उससे मिले नहीं है, तो वो पुन को गिफ्ट के बहाने अपने कैफे बुलाती है जहाँ वो पुन का आरआईपी करती है। इस टाइम पुन को इतना बड़ा शौक लगा होता है, वो अपनी आंट को कुछ बोल भी नहीं पाता है। इसके बाद रिवील होता है पुन की माँ को लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो वो पूरे टाइम हॉस्पिटल में रहती है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। मरने से पहले पुन की माँ ने उसे आई लव यू बोला होता है, लेकिन पुन के अंदर अपनी माँ को लेकर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था तो उनकी डेथ को लेकर भी पुन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद पुन एक अपार्टमेंट में अकेला रहने लगता है, जहाँ वो एक साची नाम की लड़की से मिलता है जो उसे अपने फायदे के लिए काफी टाइम तक यूज करती है और साथ ही वो एज में भी उससे बड़ी थी, लेकिन फिर भी पुन अपने दिल में उसके लिए फीलिंग्स बनाता है, यहाँ तक कि वो आइको और अपने पास्ट तक को भूल जाता है जब वो सेइची के साथ ऐसे करता है और हमेशा उसके साथ रहने का प्रॉमिस करता है। पर जहाँ पुन की लाइफ में अब धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा था, वो वापस से मिलता है आइको से और फिर से पहले जैसा पुन बन जाता है जो आइको के अलावा जीने की सोच भी नहीं सकता है। और ऊपर से उसे ये भी पता चलता है कि आइको का अब कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए वो आइको से कई बार मिलता है, यहाँ तक कि एक बार साची को रियलाइज होने लगता है अपने एक्स हस्बैंड की बात जो उसने पुन को देखकर कही थी कि साची सिर्फ उसका यूज कर रही है और साची के पेट में उसका बच्चा भी है। इसलिए साची पुन को कॉल लगाकर कहती है वो इस बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहती है, तो पुन उसके साथ हॉस्पिटल चले, जिसके बाद वो दोनों एक फैमिली की तरह रहेंगे। लेकिन पुन साची के साथ जा नहीं पाता है क्योंकि वो आइको के साथ आइको की माँ से मिलने के लिए जाता है ताकि वो उनसे परमिशन ले सके कागोशिमा जाने की। लेकिन जैसा कि शुरू से ही आइको की माँ एक काफी बुरी इंसान थी, वो बचपन से ही आइको को मेंटली और फिजिकली अब्यूज करती है। सच कहूँ तो आइको उसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह थी जिस पर जब चाहे वो अपना गुस्सा निकालती है एंड अब वही ऑब्जेक्ट उससे दूर जा रहा है तो वो आइको को जाने से मना कर देती है। बट फिर भी आइको पुन के साथ कागोशिमा जाने के लिए कहती है, जिस पर आइको की माँ गुस्सा होकर उस पर कई बार हमला करती है और ये सब देखकर पुन को गुस्सा आ जाता है, तो वो आइको की माँ का गला दबा देता है जहाँ उसे लगता है अनजाने में ही सही उसने किसी की जान ले ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इन रियलिटी जब वो कागोशिमा के लिए वहाँ से जा रहे होते हैं तो आइको की माँ एक बार फिर से उठती है और उसी टाइम पुन एक पार्सल लेने के लिए गेट पर गया होता है, तो आइको अपनी माँ को उठता देख चाकू से मार देती है और ये न्यूज टीवी पर भी आ जाती है और इस किलिंग का सस्पेक्ट पुलिस आइको को मान रही होती है। इसके बाद आइको और पुन एक के बाद एक सिटीज चेंज करते रहते हैं, जिससे पुन परेशान होकर थक जाता है क्योंकि उसे तो एक आइको के साथ नॉर्मल लाइफ जीनी थी जो उसे अब कभी नहीं मिल पाएगी क्योंकि अब वो एक किलर है। इसीलिए पुन एक प्लान बनाता है, वो सबसे पहले आइको को मारेगा देन फिर खुद को। बट जब वो आइको को मार रहा होता है वहाँ आइको उससे बताती है उसकी माँ को मारने वाली वो खुद है ना कि पुन। वो बताती है कैसे उसने कई बार उन्हें चाकू से मारा था, तो पुन उसे मारता नहीं है। एंड फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पता चलता है पुन को भागने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे तो बस किसी की जान लेने का गिल्ट था, इसलिए वो अपनी लाइफ को एंड करना चाहता था। लेकिन जैसा कि टेक्निकली आइको की माँ को उसने नहीं मारा है तो फाइनली उसे रिलीफ मिलता है। तब वो आइको को बताता है वो दोनों कल पुलिस स्टेशन जाएंगे जहाँ आइको सब कुछ उस पर डाल सकती है। पुन अपनी पूरी लाइफ प्रिजन में काटने के लिए तैयार है, वो बस ये चाहता है बाहर आइको खुश रहे। लेकिन फिर हम देखते हैं आइको ने अपनी जान ले ली है, जिसके बाद पुन भी अपनी लाइफ को एंड करने के लिए उसी अबेंडेड फैक्ट्री पर जाता है जहाँ बचपन में वो बेहोश हुआ था। यहाँ वो खुद को कई बार चाकू से मारता है एंड बेहोश होकर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ साची और उसकी दोस्त आसमान में स्टार्स देखने आई होती है और उन्हें मिलता है बुरी हालत में पुन, जिसे वो हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पुन बच भी जाता है। फिर हम एक साल बाद के पुन के वर्ड सुनते हैं जहाँ वो आइको को इमेजिन कर सब कुछ बता रहा होता है, कैसे अब वो एक जॉब कर रहा है और साथ ही साची की भी हेल्प करता है उसकी मांगा लिखने में। एंड जो साची की बेटी है उसके एक्स हस्बैंड की, वो उसे डैडी कहती है, जो पुन को ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि पुन नहीं चाहता कोई उससे अटैच हो। वो एक दिन ऐसे ही इस दुनिया से चुपचाप जाना चाहता है। उसी टाइम पुन का अलार्म बजता है और वो हर रोज की तरह अपना काम करता है, जिसके बाद मांगा पुन के दोस्त के पीओवी से खत्म होती है जहाँ उसका दोस्त पुन को बाय बाय कर रहा होता है। ये स्टोरी पढ़ने के बाद मानो फैंस इंटरनेट पर पागल हो गए थे और फैंस हर किसी से इस मांगा की मीनिंग पूछ रहे थे।
जहाँ पर ज्यादातर लोगों का सेम ही आंसर था, ये बस लाइफ के बारे में है, वो कितनी ज्यादा हार्ड हो सकती है, जिससे मैं भी एग्री करता हूँ। वही कुछ फैंस इसे बज़र्क से कंपेयर कर रहे थे, कैसे बज़र्क की मांगा इसके सामने एक 6 साल के बच्चे की पढ़ने वाली बुक लगती है, क्योंकि उसमें सिर्फ फिक्शन भरा हुआ है जो रियलिटी से कोसों दूर है। एंड सच कहूँ तो ये कंपैरिजन मेरे लिए उतना सेंस नहीं बनाता है। वेल यहाँ कुछ ऐसे भी यूजर्स थे जो अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रहे थे इस मांगा को लेकर, जैसे कि ये यूजर कहता है उसने फर्स्ट टाइम गुड नाइट पुनपुन मिडिल स्कूल में पढ़ी थी, जब उसे ये मांगा काफी हॉरिबल और क्रीपी लगी थी, लेकिन अब जब ये 27 इयर्स का हो चुका है तो गुड नाइट पुनपुन उसकी वन ऑफ द फेवरेट मांगा है। सो आखिर उसने ऐसा क्या देखा था इस मांगा में जहाँ पहले वो उससे डर रहा था एंड अब उसकी फेवरेट बन चुकी है। और साथ ही मैं तुम्हें अब ये भी बताऊंगा आखिर पुन ऐसा क्यों है। तो जितना मुझे इसकी रिसर्च से पता चला, पुन की स्टोरी लोगों को इतनी रियलिस्टिक क्यों लगती है, बिकॉज जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, असानो ने अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर इसे लिखा है और यही चीज वो अपने इंटरव्यू में भी बताते हैं। पुन का कैरेक्टर उन्हीं की तरह है जो बचपन से ही पूरी तरीके से इनोसेंट था और ना कभी उसका कोई ग्रे एरिया था, मतलब कि वो दूसरों को अपने फायदे के लिए यूज नहीं करता था। और साथ ही असानो ये भी बताते हैं उन्होंने पुन के कैरेक्टर को एक बर्ड की तरह क्यों रखा। पहले तो पुन खुद अपने आप को दूसरों से अलग समझता है और साथ ही दूसरा रीजन ये है पुन के अलग दिखने की वजह से वो बाकियों से ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है और इसे पढ़ने वाला इजीली पुन की जगह अपने आप को इमेजिन कर सकता है, जो इस मांगा को बाकियों से अलग बनाता है। एंड बात रही आइको की, तो वो असानो की एक्स गर्लफ्रेंड से इंस्पायर है, जिसे एक टाइम असानो बहुत ज्यादा लव करते थे। असानो को लगता था उस लड़की को इनकी काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन जब इन दोनों का ब्रेकअप होता है असानो को पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा उन्हें उस लड़की की ज्यादा जरूरत है ना कि उसे। ये बात असानो को काफी ज्यादा हिट करती है और इसी के बाद ये स्टोरी में आइको का कैरेक्टर बनाते हैं जिसे अपनी लाइफ में पुन की जरूरत होती है, यानी कि खुद असानो की। और बात रही वो पुन का आइको की माँ को मारना, अगेन ये भी असानो की एक फीलिंग है। असानो अपने इंटरव्यू में ओपनली बताते हैं वो बार बार लोगों को मारने के लिए अट्रैक्ट होते रहते हैं, लेकिन वो रियलिटी में ऐसा कर नहीं सकते, तो वो ये चीज पुन में डाल देते हैं ताकि वो इसे एक्सपीरियंस कर सके। और यहाँ असानो ये भी बताते हैं ये मांगा पूरी उनकी लाइफ से भरी पड़ी है और इसकी एंडिंग वो ओरिजिनली कुछ और रखना चाहते थे, लाइक ए क्लीन एंडिंग, जहाँ पुन मेट्रो स्टेशन पर साची की बेटी को बचाते हुए खुद मारा जाता है, जो कि असानो के हिसाब से एक हैप्पी एंडिंग है, वो भी रियलिटी से काफी ज्यादा दूर। तो इसीलिए वो पुन को जिंदा रखते हैं क्योंकि लाइफ को जीना मरने से काफी ज्यादा मुश्किल है। और यही चीज गुड नाइट पुनपुन को फिक्शन के साथ काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाती है, जिसे पढ़ने वाला अपने हिसाब से चीजों को समझ सकता है। उसके लिए ये मांगा बिल्कुल भी मीनिंगलेस हो सकती है या फिर लाइफ की हार्श रियलिटी।